आज की इस वीडियो में हम लव, लस्ट और क्रश की पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं साइकोलॉजी की भाषा में। तो अगर कभी आप कंफ्यूज हुए हो इन सब के बीच में और इसको अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो साइकोलॉजिकल फिनोमेना की मदद से इसको एक्सप्लेन करेंगे आज की इस वीडियो में द साइकोलॉजी क्लासेस पर। कभी सोचा है आखिर क्यों तुम उस एक इंसान के बारे में बार बार सोचने लगते हो जैसे उसने कोई जादू ही कर दिया हो? लेकिन सच ये है, ये कोई जादू नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारे ब्रेन का एक सीक्रेट एल्गोरिदम है जो साइलेंटली काम कर रहा होता है। बटरफ्लाई से लेकर ऑब्सेशन तक तुम्हारा दिमाग डिसाइड करता है कि तुम किस पे फिदा होने वाले हो, और इसमें साइंस का बहुत बड़ा हाथ होता है। चलो अब जानते हैं कि आखिर तुम्हारा दिल किसी के लिए कैसे धड़कना शुरू कर देता है। द साइंस ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन बिल्कुल रैंडम नहीं होता, ये एक्चुअली 3 बायोलॉजिकल सिस्टम का खेल होता है: लस्ट, अट्रैक्शन और अटैचमेंट। तीनों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले लस्ट। सिंपल भाषा में बोलें तो हवस या डिजायर। सबसे पहले लस्ट ही आता है, तुम्हारे ब्रेन का प्राइमल इंस्टिंक्ट। इस स्टेज में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स तुम्हें साइलेंटली कह रहे होते हैं कि अब आपको किसी इंसान की ज़रूरत है। इट्स लाइक अ नेचुरल मैच मेकिंग सर्विस। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी को देखते हो और अचानक से ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की फीलिंग आती है। वो जो फिजिकल पुल होता है उसे ही लस्ट कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होता, एक प्राइमल ब्रेन रिस्पॉन्स होता है। जब तुम्हें किसी की तरफ इंटेंस डिजायर फील होता है, तुम्हारा ब्रेन हार्मोन्स रिलीज करता है, और ये जो लस्ट है ये एक बहुत ही शॉर्ट टर्म फीलिंग होती है जिसमें लॉजिक ऑफ हो जाता है और फिजिकल क्रेविंग्स ऑन हो जाती हैं। इसमें प्यार नहीं, सिर्फ केमिकल लोचा रहता है आपके ब्रेन में। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम लस्ट को लव समझ लेते हैं, जबकि इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लस्ट बहुत फास्ट होता है, लव काफ़ी स्लो होता है, और इन दोनों के बीच का जो फ़र्क है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगली बार जब आपके हर्ट की जगह आपकी बॉडी रिएक्ट करे तो समझ जाना ये लव नहीं, लस्ट है। नेक्स्ट आता है अट्रैक्शन, यानी आपका क्रश वाला फेज। यहाँ से शुरू होता है रियल थ्रिल, बटरफ्लाइज इन स्टमक, डे ड्रीम्स और वो कांस्टेंट थिंकिंग। इस वक्त तो समझ लो लाइक डोपामिन फ्लो करता है आपके ब्रेन में और आपको लगता है जैसे आप नशे में हो। आप बस कॉन्स्टेंटली उसी के बारे में सोच रहे होते हो। कभी किसी को देखकर ऐसा लगा होगा कि बस यही तो मुझे चाहिए था, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको किसी पे क्रश हो गया है। लेकिन ये दिल का नहीं, दिमाग का खेल होता है। क्रश एक इमोशनल एडिक्शन जैसा होता है, एक ऑब्सेशन जैसा। आपका ब्रेन लिटरली उनसे एडिक्टेड हो चुका होता है। लेकिन याद रखो, क्रश और लव में भी फर्क होता है। क्रश बहुत जल्दी ग्रो होता है, लेकिन मोस्टली इसकी लाइफ बहुत छोटी सी होती है। ये कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं चल पाता। थर्ड आता है अटैचमेंट, यानी रियल कनेक्शन, और ये है ऑक्सीटोसिन यानी कडल हार्मोन और वैसोप्रेसिन तुम्हें एक इमोशनल कंफर्ट और कनेक्शन फील करवाते हैं। और यही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि कपल्स कितनी भी हार्डशिप हो, कितनी भी लड़ाई झगड़े, अनबन, बहस, कभी बात ना करने की कस्में खाने के बाद भी हमेशा एक साथ रहते हैं। और ये वाला अटैचमेंट आपके बाकी के 2 फेजेस के सामने काफ़ी प्योर, काफ़ी रियल और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और इन तीनों को लेके जो क्रेजी पार्ट है वो पता है क्या है? कभी कभी ये 3 सिस्टम अलग अलग लोगों के लिए ट्रिगर हो जाते हैं। यानी आपका लस्ट किसी और के लिए, क्रश किसी और पे, और अटैचमेंट किसी तीसरे इंसान से हो जाती है। और ये आपकी गलती नहीं है, ये है आपका ब्रेन। आपका ब्रेन मल्टीटास्किंग करने लगता है प्यार को लेके। इसी से रिलेटेड ब्रेन की कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स भी हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कभी किसी कलीग, क्लासमेट या इवन टीचर के ऊपर क्रश हो गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उन्हें रोज देखते हो। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो वेलकम टू मेयर एक्सपोजर इफेक्ट। तुम्हारा ब्रेन उस चीज़ को पसंद करता है जो उसको बार बार दिखती है। इसके अलावा ये चीज़ तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आपका ब्रेन उन लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है जो आपको फेमिलियर फील कराते हैं। स्टडीज़ ने यह भी दिखाया है कि लोग अक्सर उन पार्टनर्स को चूज़ करते हैं जो उनके पेरेंट्स की तरह बिहेव करते हैं। हाँ, आपको थोड़ा वेयर्ड लगेगा, लेकिन इट्स अबाउट कंफर्ट एंड इमोशनल मेमोरी। और इसके बाद आता है मैचिंग हाइपोथेसिस। आपका ब्रेन उन्हीं लोगों की तरफ अट्रैक्ट होता है जो आपसे मिलते जुलते होते हैं, लुक्स, वैल्यूज या पर्सनैलिटी ट्रेट्स में।
यानी हम कह सकते हैं कि हमें हमारे जैसे ही लोग पसंद आते हैं दूसरे जेंडर में। लेकिन इन सब के अलावा एक और फैक्टर भी काम करता है, जो होता है द मिस्टीरियस एक्स फैक्टर, जहाँ पे साइंस, साइकोलॉजी सारा कुछ फेल हो जाता है। क्योंकि ये सारा कुछ सिर्फ केमिकल पे बेस नहीं होता। कभी कभी अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ होती है जिसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं द एक्स फैक्टर। सोचो, मैरिलिन मोनरो और आर्थर मिलर, एक ग्लैमरस स्टार और दूसरा एक बहुत सीरियस राइटर, दोनों टोटली अपोजिट है, राइट? लेकिन इन दोनों के बीच डीपली लव हो जाता है। ऐसा क्यों? और इससे हमें लेसन क्या मिलता है? अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स या हार्मोन्स पे बेस्ड नहीं होता। आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस, वैल्यूज और फीलिंग्स भी डिसाइड करती हैं कि आप किसके साथ क्लिक करने वाले हो। एक और साइकोलॉजिकल फिनोमेना आता है जिसको बोलते हैं स्लो बर्न इफेक्ट। हर क्रश लव एट फर्स्ट साइट नहीं होता। कभी कभी अट्रैक्शन टाइम के साथ साथ बिल्ड होता है। इसे कहते हैं द स्लो बर्न इफेक्ट। साइकोलॉजी कहता है जितना टाइम आप किसी इंसान के साथ स्पेंड करते हो उतना आपका ब्रेन उस इंसान के लिए वार्म फील करता है। शुरू में शायद कोई अट्रैक्टिव ना लगे या फिर आपको ऐसा ना लगे कि इस इंसान के बारे में मैं कुछ अच्छा भी सोच सकता हूँ, लेकिन ये कनेक्शन सब कुछ बदल सकता है। तो कभी भी पहली नज़र में प्यार वाली बकवास जैसी चीज़ों पे बिलीव नहीं करना है। कभी कभी सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वही होता है जो बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है। और इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो अरेंज मैरिजेस से। काफ़ी सारी अरेंज मैरिज ऐसी होती हैं जिनमें दोनों ही लोग एक दूसरे को शायद बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन टाइम के साथ साथ दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि वो लाइफ टाइम बहुत अच्छी तरह से एक साथ रहने लगते हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका सबसे वियर्ड और सबसे बिगेस्ट क्रश किसके ऊपर था और क्या रीज़न रहा होगा उस क्रश के पीछे। बाकी ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब द साइकोलॉजी क्लासेस फॉर मोर।